गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एएलपी टेक्नीशियन का जो हम लोग सीरीज चला रहे थे, मिशन एएलपी और टेक्नीशियन, उसका 21 यानी 21 नंबर वीडियो हम लोग लेकर के उपस्थित हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि आपने छठ और दीपावली बहुत ही बेहतरीन ढंग से मनाया होगा और हमारा भी वीडियो थोड़ा लेट हो गया आने में 2-4 दिन, तो हम लोग भी थोड़ा सा मजबूरी में फंसे हुए थे। तो फिर हम लोग अब कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड करें। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पूरा का पूरा देखिएगा। 20 क्वेश्चन का ये सीरीज होता है, आपको तो पता ही है। और यह आपके एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल या जेई जितने भी हैं उन सब के लिए ये प्रश्न 20 क्वेश्चन का ये जो सीरीज है वो रामबाण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि हमारा जो चैनल है ये गूगल मैथ्स है और इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। कह रहा है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। और यह रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन परीक्षा स्टेज 1 यानी कि फर्स्ट चरण का जो परीक्षा होता है, 75 क्वेश्चन का जो सीरीज होता है, उसमें के मैथ्स के जो टॉप 20 क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं हम लोग। होल्ड ऑन। 21/8/2018 यह परीक्षा 21/8/2018 को हुआ था। शिफ्ट 3 है, ठीक है। वीडियो नंबर 21 है, ठीक है। और ये मेरे द्वारा लेकर आया जा रहा है, यानी कि सनोज कुमार, यानी मेरा नाम सनोज कुमार है, मेरे द्वारा लाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, कह रहे कि यदि a² प्लस 1/a² बराबर 3 हो तो aq प्लस 1/aq का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं कि अगर a प्लस 1/a बराबर p हो तो क्या होता है ना कि a² प्लस 1/a² बराबर होता है p² - 2। उसी प्रकार से aq प्लस 1/aq का मान जो होता है वो होता है pq - 3p। अब आप यहां पे देख रहे होंगे ये फॉर्मूला जो है, अब देखिए इसी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। अब आप यहां पे देखिए कि a² प्लस 1/a² बराबर इतना दिया हुआ है, यानी 3 दिया हुआ है और इसके बराबर में हम लोग इतना लिए हुए हैं। इसको जैसे इधर लेके आएंगे तो ये 3 और 2 5 होगा और स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, यानी कि √5 हो जाएगा। p = कितना निकल गया, √5। अब यहां पे इसका वैल्यू जब हमको निकालना है तो pq यानी कि √5 का q माइनस 3√5। अब इसको जैसे हम क्यू करेंगे तो ये 5√5 बनेगा और माइनस 3√5 बनेगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो ये 2√5 बनेगा, यानी कि इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2√5 हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे है टाइप 1 प्रकार के श्रमिक टाइप 2 प्रकार के श्रमिक से 2.5 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब है कि अगर मैं टाइप ए को x ले लूं और टाइप 2 को क्या ले लूं, y, तो x वाले जो हैं वो 2.5 गुना है y वाले से, ठीक है। अगर x कह रहा है कि तुम अपने में 2.5 से मल्टीपल करोगे तो हमारे इक्वल टू हो जाएगा। हाँ, कर दिया मैंने। अब कह रहा है कि टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक यानी कि 12x किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में, ठीक है। समझ रहे हैं ना। फिर कह रहा है कि तो उसी कार्य को, उसी काम को टाइप 1 के 4 श्रमिक यानी कि 4x और टाइप 2 के 15 श्रमिक यानी 15y कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यह 12 है, 12 लिख दिए। जैसे ही हमको x दिखा था, x का वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया क्या, 2.5y।
गुणा में 10 बराबर, फिर यहां पे 4 दिखा, 4 के जगह पर हमने क्या लिखा, 4 लिखा, और x की जगह पर हमने क्या लिखा 2.5y प्लस 15y, ठीक है, इंटू में x। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है वीडियो में, यहां पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब जैसे ही, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 12 गुणे 2.5 y गुणे में 10 बराबर, अब इसको देखिए, इसको जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो 10, 4 में 2.5 से गुणा करेंगे तो 10 और प्लस 15, 15 और 10 दोनों जो जोड़ेंगे तो 25y और मल्टीपल में x आ जाएगा। अब देखिए y से y चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो इसको 10 बना लेंगे, इस 10 से ये 10 चला जाएगा, ये 25 से 25 चला जाएगा, यानी कि अब x बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारा 12, यानी इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12। 12 यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है शायद, तो हम लोग याद रखेंगे x बराबर 12, यानी कि 12 दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त, तीसरा नंबर प्रश्न करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके स्क्रीन पर कितना बड़ा प्रश्न दिख रहा है, इतना बड़ा भी प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। तो क्रैक करने के लिए आपको क्या है ना कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस होने का जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। एक टैंक है, उसको 3 टैंकर भरते हैं। 3 टैंकर का मतलब है कि एगो ए होगा, एगो बी होगा और एक सी होगा। फिर कह रहा है कि यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरा टैंकर को चला करके भरने में लगता है। देखिए क्या है ना कि पहले 2 को चलाने से जितना समय लगता है उतना अकेले तीसरा से लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से कार्य करता है। अगर मैं कहूं कि यह x के स्पीड से चलता होगा, ठीक है ना, तो यह x + 5 से चलता होगा, ठीक है। फिर कह रहा है, मतलब कह रहा है कि ये जो है ना, अगर ये एक बार में x भरेगा तो ये x + 5 भरेगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, फिर और तीसरा टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी से काम करता है। अब तीसरा टैंकर जो है वो x - 4 है, धीमा है, ठीक। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अब हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। एक बटा लगाते हैं हम लोग, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो एक बटा लगाएंगे। अब जैसे ही हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² + 5x, ठीक, और फिर ऊपर बनेगा x + x + 5, यानी कि एक में x से गुणा किए x, इसमें गुणा किए तो इतना, बराबर 1/x - 4, ठीक है। अब एक x और एक x 2x प्लस में 5, ठीक है, बटा x² + 5x बराबर में 1/x - 4, ये 4 है, दिखाई दे रहा है ना यहां तक, ये वाला। चलिए अब यहां पे देखिए, 2 में x² से x से गुणा करेंगे तो 2x² और प्लस में 5x, फिर 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो माइनस में आएगा 8x, ठीक है, और फिर माइनस में आएगा 20 बराबर, इससे गुणा करेंगे तो वही आएगा x² + 5x, ठीक है। अब 2x² और इसको इधर लेके आएंगे तो x², ठीक है, और ये बचेगा 3x - 3x, इसको इधर लेके आएंगे तो -8x, ठीक है, और यहाँ पे -20 बराबर में 0, ये घट जाएगा, x² बच जाएगा, माइनस में 8x बच जाएगा, और यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 10 दूनी 20, 10 और 2, 10 और 2 से हमारा क्या बनेगा 20, और 10 और 2 को घटाने से क्या बन जाएगा हमारा 8। अब यहाँ पे जो रहता है उससे भाग करते हैं, तो -10 और प्लस में 2, अब इसका अपोजिट आंसर आएगा, तो 10 और -2, तो ये माइनस वाला खत्म, तो x का मान निकल गया 10। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये 10 घंटे में काम करेगा, ठीक है, तो ये 15 घंटे में काम करेगा क्योंकि x + 10 है,
यस, ये 15 घंटे में, यानी ए का 15 घंटा का काम हुआ, बी का 10 घंटा में काम करेगा और सी जो है वो 6 घंटा में काम करेगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो ए को कितना समय लगेगा टैंक को भरने में, ठीक है, तो याद रखेंगे 15 घंटे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15 घंटे। आइए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 था। एक है पुलक और एक है मेंजा, इनके कंचों का अनुपात जो है 5:9 है। जबकि जयराम और मेंजा, एक है जयराम और दूसरा है मेंजा, इसके कंचों का अनुपात जो है वो है 5:18। अब ध्यान से देखिएगा, एक है पुलक, एक है मेंजा और एक है जयराम। तो पुलक का जो है वो 5 रेशियो में है, मेंजा का है जो 9 रेशियो में है, फिर मेंजा का है वो 18 रेशियो में है और जयराम का जो है वो 5 रेशियो में। अब कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीपल करना है। 9 पंचे 45, 18 नवा 162 और 18 पंचे 90। तो लास्ट के वक्त पूछा हुआ है कि पुलक और जयराम के कंचों का अनुपात। तब पुलक हुआ 90 और जयराम हुआ कितना, 45। ठीक है, तो क्या होगा भाई, देख सकते हैं आप लोग, 45 दूनी 90, 2:1। यहां पे कोई डाउट है प्रश्न में? फिर से एक बार देख लेते हैं। 9 पंचे 45, 5:9 है, 5:9 लिख दिए। मेंजा का और जयराम का 18:5 लिख दिए। ठीक है, ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा है, प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा देखिए तो प्रश्न में। प्रश्न 7:18 है दोस्त, यहां पे 7:18 है। ठीक है, तो यहां पे 7 लिखेंगे, 7 9 63 हो जाएगा। ठीक है, तो केवल यहां पे 63 लिख देना है। ठीक है, तो 9 दहिया 90 और 9 सते 63। ठीक है, और यहां पे भी 7 लिख देंगे। एक बार पुनः समझ लीजिए आप लोग कि ये मिस प्रिंटिंग हुआ था प्रश्न में। पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात उतना है और फिर जयराम का अनुपात इतना है, और इससे हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो ये बना और इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 10:7। ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 है। आप लोगों से मैं बताऊं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू डायगोनल का जो है विकर्णों का गुणनफल होता है। अब कह रहा है कि 1/2 हमने दे दिया, D1 का मान हमने दे दिया है, क्या दे दिया हुआ है, 8 मीटर, 8, और D2 बराबर में 24। यहां पे जब काटेंगे तो ये 4 बनेगा, 4 छके 24, यानी D2 बराबर निकल गया मेरा 6। अब कह रहा है कि जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है ना उसको बताना है। तो भुजा की लंबाई का सूत्र जो होता है, भुजा की लंबाई का सूत्र वो होता है √अंडर D1 का होल स्क्वायर प्लस G2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए D1/2 का होल स्क्वायर, तो इसका है 8, 8 का आधा करेंगे तो 4 का स्क्वायर, प्लस इसका है 6, यहां पे निकाले हैं, 6 का आधा करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे 4 का 16 होता है और 3 का 9 होता है, 16 और 9 25 होता है, और इस 25 का रूट होगा 5, यानी कि प्रत्येक भुजा की जो लंबाई हो गई हमारी ये 5 मीटर। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 5। आइए दोस्त, अगला प्रश्न 5वां और 6ठा और 7वां करते हैं। कह रहे कि 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा।
सबसे पहला बात है ना कि 25 है और इसको 1/5 से डिवाइड करनी है, तो 25 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और नीचे 5 चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाता है। 25 में 5 से गुणा करेंगे तो 125। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 125। फिर कह रहा है कि सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया। 5 महीना के लिए 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया, महीना है तो वर्ष में बदल देंगे अनुपात। और उर्वी ने 6 महीना के लिए 5,000 रुपया निवेश किया, महीना है तो साल में बदल देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 12 से 12 कट गया, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30। जैसे ही 30 और 30 को काटेंगे तो 1:1। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं 8 और 9। यह तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 25 में से जाएगा तो ये बचेगा 9, ठीक है। और 9 में 10 से गुणा जैसे ही आप करेंगे तो ये बनेगा -90, और -90 में जब हम भाग करेंगे, ठीक है, कितना से, -5 से, तो ये 1/5 होगा। भागा को जैसे हम गुना में बदलेंगे तो ये 1/5 होगा। 18 पंचे 90, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 प्लस 1/6 और यहाँ पे गुणा में हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 6 तिरका 18, 3 और 4 क्या बनेगा हमारा 7। तो इस प्रश्न का जो हो जाएगा, ऑप्शन तो छूट गया है लेकिन याद रखेंगे 7, ऑप्शन नंबर जो भी होगा 7 होगा। निम्न में से कौन सी संख्या संयुक्त है? तो जब भी संयुक्त संख्या होती है ना, तो याद रखेंगे कि उसमें कुछ किसी ना किसी चीज का वो गुणनखंड होगा। अगर है आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो इसको देख करके आप आंसर दे सकते हैं कि इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, इसका कोई नहीं होता है, इसका 19 होता है, यानी 3 सही। इस प्रश्न को देखते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर के भी 25% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया है? अगर मैं कहूं दोस्त कि 600 का 25% का लाभ दिया हुआ है तो मैं कहूं 125/100 लिखूं, तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये 750 बनेगा, ठीक है। 25 छके 150 यानी 750। अब हम लोग को क्या करना है ना कि यह जो 750 है, यह जो 750 है वो 80% का बराबर है, किसी संख्या के 80% का बराबर है, ठीक है। इसको 4 से काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे। 4 से काटेंगे 18 चौके 72, 7 चौके 28 और 5 चौके 20। जब इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, 5 7 35 और 2 37, 18 25 90 और 3 93, 937.5 है, यानी 50 पैसा इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं कि साइन के पावर 4a माइनस कॉस के पावर 4a बराबर 1 है। मैं कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और इंटू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। यह जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हमने बैठा दिया और इसके बराबर में 1 है। अब इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम इसका वैल्यू 1 ले लें, यानी इसको हम घटा दें, खत्म कर दें, ठीक, तो इधर जो होगा ये साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, यानी इसको इधर लेके आए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, यानी साइन a और कॉस a, साइन a और कॉस a एक ही बार में बराबर होता है, ठीक है। जब थीटा बराबर जो होता है, थीटा बराबर 45 होता है। कब होता है? 45। तो यहां पे इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर और 13 नंबर है, ठीक है।
करें कि किसी बहुभुज में दशभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 और बटा में 2 होता है। ठीक है, 10 भुज है तो 10 और गुणा में 7 लिखेंगे क्योंकि घटा करके, और यहाँ पे बटा में 2 लिखेंगे, 2 पंचे 10, 7 पंचे 35। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12x बराबर में है 4y, वर्ग की भुजा को y मान लिया और घन की भुजा को x मान लिया, तो मैं कह सकता हूं कि y बराबर 3x हो जाएगा और x बराबर y बटा 3 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अब कह रहा है कि घन के आयतन, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है यानी y स्क्वायर के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब x का वैल्यू देखिए, तो x का वैल्यू क्या होगा, y बटा 3 का क्यूब और y स्क्वायर, इसका करेंगे तो y क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे तो 27y स्क्वायर। अब यहाँ पे 2y स्क्वायर से एक यहाँ से y कट जाएगा, यानी एक y बराबर में बच जाएगा 27, यानी कि जो वर्ग की प्रत्येक भुजा है वो हमारा निकल गया 27। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। 14, 15 और 16 एक साथ। कह रहा है कि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता हो तो 40 में से कितने अंक चाहिए। अंक चाहिए 34%, तो 40 में से, तो 40 का 34% अगर हम निकालते हैं, ठीक है, 1 0 से 1 0 जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 136/10, तो 13.6। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 13.6। ये ऑप्शन जो है वो गलत लिखा गया है, तो आप याद रखेंगे 13.6। ठीक है, 13.6 अगर वो ला देगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इसका भी लिखा गया है गलत, ऑप्शन इसका उसमें हो गया, उसका उसमें हो गया, उसका छूट गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहां देखते हैं। इसका कह रहा है कि लसा कितना होगा, इसका तो आप लोग को पता हो गया 13.6। इसका देखिए 45, 30 और 35 का लसा कितना होगा, तो 45 है, 30 है और 35। ठीक है, आसान भाषा में आपको बताऊं तो 5 से लगा लीजिए, 5 9 45, 5 6 30, 5 7 35, 3 से लगा लीजिए, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और 7। ठीक है, 3 3 का 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 9 7 63, 630। इस प्रश्न का एलसीएम हो जाएगा 630, एलसीएम जो होगा वो 630। इसका देखिए, इसका बटा का जोड़ करना है, 5 7 35, हाँ 35, 7 3 का 21 और 5 3 15, तो इसका हो जाएगा 36 बटा में 35। अब इसका हमको ऑप्शन लिखना होगा, तो 1.1/35 जहां पे मिलेगा वहीं पे टिक करेंगे, तो ये आपका 16 नंबर तक है। आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि एक प्रकृत संख्या को जब 5 6 7 या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या, तो ये जो दी गई है सबसे छोटी संख्या बताना है इसका। तो सबसे पहले क्या है ना कि 5 का, 6 का, 7 का और 8 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, 2 से करते हैं तो ये 3 बचेगा और ये 4 बचेगा, 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब लगने वाला नहीं है, 5 दूनी 10, 10 7 70, 70 में 12 7 84, यानी 840। अब कह रहा है कि प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है, तो 4 इसमें प्लस कर दीजिए, तो 8 से 44 इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि समीकरण 6x माइनस 5y प्लस में 11 बराबर में 0 और 15x प्लस ky माइनस 9 बराबर 0 का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो का सूत्र क्या होता है, पहले a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटा c2। ये कोई हल नहीं होने का शर्त होता है। a1 बटा a2 का मतलब है 6 बटा 15, 6 बटा 15, फिर बराबर में -5 और बटा में k, बस इसी को मल्टीपल कर देंगे हो जाएगा आंसर। तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 25 और 2k। ठीक है,
अब क्या है ना कि जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा k बराबर 12.5, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस यहाँ है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए दोस्त, अगला प्रश्न करते हैं, और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि परीक्षा में 1 नंबर पक्का है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो कह रहा है कि ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य करता है। एक ए है, एक बी है। बी अगर एक काम करता है तो ए 2 काम कर लेता है, ठीक है। कह रहा है कि ए और सी एक साथ मिल करके जब कार्य करते हैं तो वो बी से 3 गुना कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि जो ए और सी का रेशियो है, ए प्लस सी और बी का रेशियो है, वो 3:1 है। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ए जो है वो अकेले 2 ले लिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूं इसको 2 और इस बी का 1 है, तो इसमें कितना मिलाने पर, तो 1 और फिर बी का कितना हो गया 1, यानी कि हमारे यहाँ रेशियो जो मिला 2:1:1 मिला। अब क्या हुआ ना कि ये तीनों मिल करके इस कार्य को कर देते हैं 30 दिन में। कितने दिन में? तो 1 2 और 2 4 रेशियो के हिसाब से काम करते हैं 30 दिन में। तो टोटल कार्य जो हुआ 120 कार्य हुआ, 120। अब 120 को 1 के इफिशियंसी से करने में 120 दिन लगेगा, इसको भी 120 दिन लगेगा और इसको लगेगा 60 दिन, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दें। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। देख सकते हैं।